अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुरम बाट। और अगर आप सुजुकी GD110 खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत से डाउट आपके माइंड में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम 4 डाउट्स क्लियर करेंगे सुजुकी GD110 के बारे में, लेकिन एंड पे आपको एक बोनस रिव्यू भी दिखाएंगे जो कि एक ऐसे यूजर का है जो कि सुजुकी GD110 का फर्स्ट ओनर है 2016 से, यानी अरसा 10 साल से इसको वो यूज कर रहे हैं। तो उनसे अच्छा फीडबैक कोई नहीं दे सकता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सुजुकी GD110 के बारे में जो हम 4 डाउट्स क्लियर करेंगे उनमें नंबर 1 है, क्या सुजुकी GD110 वाकई महंगी है? क्या इसको हम लॉन्ग रूट पे चला सकते हैं? क्या सुजुकी GD110 की रीसेल वैल्यू है? और क्या हम इसको खरीदना चाहते हैं तो नई खरीदें या पुरानी भी खरीद सकते हैं? सुजुकी GD110 महंगी क्यों है, इसका मुआवजा हम आपको आखिर पे रिव्यू में भी दिखाएंगे। और जो ऑनर हैं इसके फर्स्ट, जो कि 2016 से यूज कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी। लेकिन इसकी महंगी होने की 3-4 वजूहात हैं। नंबर 1, इसके पार्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली जब आप बाइक को नया खरीदेंगे जो कि 3,70,000 के करीब है। इस वक्त 2026 जून की बात कर रहा हूं मैं, तो 3,70,000 के करीब है। तो इसके पार्ट्स की जो प्राइस है वो इसीलिए महंगी है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और नई बाइक तो 3-4 साल तो काम निकालेगी नहीं सिवाय उसकी सर्विस, ट्यूनिंग, ऑयल चेंज वगैरह के, और अगर आप उसको एहतियात से चलाएं। इसके अलावा इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्मली इसको हम कंपेयर करते हैं, CD70 है, आपकी Honda 125 है, उससे कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन बिल्कुल गलत है क्योंकि वो बेसिक बाइक्स हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, जस्ट लाइक सुजुकी GD110 में है। मिसाल के तौर पे इसमें अलॉय रिम्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी हैंडल बार पे आ जाएं, आपको किल स्विच मिलेगा जो कि बड़े ही मुफीद चीज़ है। इसके अलावा डिपर की सहूलत मौजूद है इसके अंदर, सेल्फ स्टार्ट मौजूद है इसके अंदर। इंजन में बैलेंसर शाफ्ट लगी है जो कि वाइब्रेशन को बिल्कुल नेल कर देती है। इतने ज़्यादा फीचर आपको CD70 या Honda 125 में नहीं मिलेंगे, तो उनके पार्ट से कंपेयर इसको नहीं किया जा सकता। तो एक इसके महंगी होने की वजह पार्ट्स की गुड क्वालिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये बाइक महंगी भी है। जब आप एक मेडिकेटेड शूज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो नॉर्मल शूज से आपको काफी महंगा मिलता है। उसकी रीजन उसका कंफर्ट है। तो जस्ट लाइक मेडिकेटेड शूज के ये जो GD110 है, ये भी एक मेडिकेटेड बाइक है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि आपके खुदा ना हादसा किसी के जोड़ों में दर्द है, जोड़ों के दर्द की वजह से किक नहीं मार सकते, मुश्किल होती है, बैक में पेन है, एक सख्त जगह पे, एक सख्त सीट पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। इसके अलावा खुदा ना हादसा हार्ट का किसी को इशू है, वाइब्रेशन से अवॉइड करना है डॉक्टर कहता है, और बाइक भी चलानी है, तो हमेशा डॉक्टर्स आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप सुजुकी GD110 ले लें। इसीलिए आप थंबनेल देखें, मैंने उसमें क्लियर लिखा है कि डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस भी यही बाइक है। तो मैंने उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश की है, लेकिन आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या ऐसा है कि नहीं। अब चलते हैं कि क्या इसको लॉन्ग रूट पे चलाया जा सकता है कि नहीं। लॉन्ग रूट के लिए GD110 सुजुकी बेहतरीन है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि बेहतरीन इसलिए है कि इसमें अलॉय रिम मौजूद हैं, आप इसमें ट्यूबलेस टायर भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और लॉन्ग रूट के लिए बेहतरीन रहेंगे, पंक्चर होने का खतरा कम हो जाएगा। फिर कंफर्ट, जिस तरह भी जिक्र हुआ है कि कंफर्ट इतना ज़्यादा है कि आप जितना मर्जी इसको चलाएं आप थकते नहीं हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है जो लॉन्ग रूट पे आपको मसला दे सकती हैं। सुजुकी GD110 के पार्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते। अब बड़े शहरों में लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह में अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है, बट दूसरे शहरों में, थोड़े रिमोट एरियाज में इसके पार्ट की सहूलत उस तरह नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, CD70 और Honda 125 की तरह, यानी Honda बाइक्स की तरह मैकेनिक्स आपको आम इसके नहीं मिलेंगे, और हर बंदा सुजुकी की बाइक्स पे हाथ डालता भी नहीं। फिर इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ली जाती है इसको सर्विस या रिपेयर करने की। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मैकेनिकल काम कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको चैलेंज पेश आ सकता है। तो इस लिहाज से लॉन्ग रूट के लिए बेस्ट तो है, लेकिन इन चीज़ों को भी मद्देनज़र आपने रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट डाउट, यार मैं 3,70,000 की बाइक ले रहा हूँ, क्या ये रीसेल वैल्यू है इसकी?
तो इसका जवाब है कि इसकी रीसेल वैल्यू बड़ी बेहतरीन है। उसकी मेन रीजन ये है कि एक बार कोई सुजुकी GD110 ले लेता है तो फिर उसको आसानी से या इतनी जल्दी सेल नहीं करता, इसके कंफर्ट और इसकी पायदारी की वजह से। तो मार्केट में आपको एक तो यूज बाइक्स कम नजर आएंगी, यानी काम की बाइक कम नजर आएंगी, और जो बाइक अवेलेबल हैं उस पर काफी पैसे लग सकते हैं। तो जब एक अच्छी बाइक मार्केट में सेल होने आती है सुजुकी GD110, तो एक अच्छे पैसों में सेल हो जाती है, क्योंकि इसके कस्टमर्स काफी हैं, क्योंकि बेशुमार लोग मेडिकल रीजन से, जिस तरह मैंने बताया, इसको परचेज करने के लिए बेताब होते हैं। तो रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी सेल करने में। अब क्वेश्चन रह जाता है कि क्या इसको नई खरीदा जाए या ओल्ड बाइक भी खरीद ली जाए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पैसे खर्च ही रहे हैं, कोई कड़वा घूंट कर ही रहे हैं, तो एक ही बार नई बाइक खरीदें। पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, 3,70,000 खर्च हो जाएंगे घर लाते लाते, लाइक रजिस्ट्रेशन कराने में, कोई मिठाई शिठाई खिलाने में, तो आपको ये घर आते आते 3,80,000 के करीब पड़ जानी है। तो इतने पैसे एक बार ही खर्च लें तो 3-4 साल कम से कम आपको सुकून रहेगा, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय सर्विस, ट्यूनिंग, तेल बदली के। तो रिकमेंडेशन ये है कि नहीं खरीदें। हाँ, बजट नहीं है, पुरानी ही खरीदनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 2-3 साल पुराने से ज़्यादा मॉडल ना लें। उसकी रीज़न ये है कि 2-3 साल पुराना मॉडल अच्छी हालत का ले लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई 5-6 साल पुराना मॉडल ले लेते हैं और उस पर काम भी करवाना पड़ता है, क्योंकि इस पर कॉस्ट काफ़ी आती है, इसके पार्ट्स महंगे हैं ओरिजिनल वाले, और रिपेयरिंग सर्विस कराने की कॉस्ट ज़्यादा है मैकेनिकल वर्क की, तो फिर आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं उसको रनिंग में लाने के लिए। तो फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैंने मिसाल के तौर पे 2018-19 का मॉडल ले लिया है, 2020 का मॉडल ले लिया है, और उसके ऊपर 50,000 रुपया भी लग गया है, तो इतने में तो 2022-23 मॉडल आ जाना था। तो फिर रिकमेंडेशन यही है कि 2-3 साल पुराने से ज़्यादा मॉडल ना लें। अगर लेना ही है तो कोई बहुत पुराना मॉडल ले लें, क्योंकि उस पर पैसे लगाने ही हैं, तो फिर उस पर लगा लें ताकि आपको फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट का फर्क ना आए। तो ये सुजुकी GD1 का प्रैक्टिकल रिव्यू था, बट बोनस रिव्यू अभी बाकी है। तो चले मिलते हैं सुहेल पाशा से, जो कि 2016 से GD110 के फर्स्ट ऑनर है, उनसे इसका प्रैक्टिकल रिव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, हमेशा हम अपने जो चैनल पे ना रिव्यू करते हैं प्रैक्टिकल किस्म का, टेक्निकल किस्म का नहीं करते, ताकि लोगों को आसानी हो डिसीजन में कि क्या ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आपसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले तो बताते चलें कि सुहेल पाशा से बेहतर रिव्यू कोई नहीं दे सकता पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये अरसा 10 साल से इस बाइक को फर्स्ट ऑनर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो सुहेल, सबसे पहले तो ये बताएं, 2016 में आपने परचेज़ की थी GD110 के ऊपर, सबसे बड़ा जो ब्लेम है ना वो ये है कि ये महंगी बहुत है। तो मुझे बताएं कितने की परचेज़ की थी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने परचेज़ की बात की है, तो ये मैंने 2016 में 1,26,000 की परचेज़ की थी। 1,26,000 की? जी। और उस वक्त आप देख लें कि जो होंडा की CD70 थी वो 64,000 की मिल रही थी। होंडा की जो CD70 1,60,000 के शायद अराउंड अबाउट प्लस। आप इसकी रेशो निकाल लें कि होंडा जो थी वो 64,000 की थी और ये 1,26 की, डबल प्राइस में तकरीबन। हाँ, और ये उस वक्त भी जैसे अब महंगी लग रही है ना, जैसे 360 की अब हो गई है, तो उस वक्त भी ये महंगी ही लगती थी कि यार ये इतनी महंगी बाइक इन्होंने लॉन्च। बिल्कुल सही व्यूअर्स, उस वक्त डॉलर का जो अंदाजा है ना, तो अगर आप उससे कन्वर्ट करें तो आज की प्राइस के डॉलर के हिसाब से भी ये तकरीबन 3,60,000 या 70,000 की बन रही है। तो अगर ये महंगी थी ना, तो आज से 10 साल पहले भी महंगी ही थी। अच्छा, दूसरा बताएं कि 10 सालों में ऑब्वियसली इसके पार्ट्स तो चेंज कराने की इतनी ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती, नहीं लें तो 3-4 साल तो तंग भी नहीं करती, लेकिन 10 साल के अरसे में आपको ज़रूरत तो पड़ी होगी इसके पार्ट्स चेंज कराने की। अवेलेबिलिटी का बताएं, जो सबसे बड़ा कंसर्न है पार्ट्स की इसकी। लेकिन जहाँ तक पार्ट्स की बात है, तो आम अगर आप चाइनीज़ या 70 बाइक की से इसको कंपेयर करें ना, तो उसके पार्ट्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। ठीक है। कुछ इसके पार्ट्स हैं जो कि जब इसने चलना है तो चेंज होनी है, जैसे ब्रेक शू हो गया, फिल्टर हो गया, इस तरह के जो टायर ट्यूब्स हो गए, अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। इस तरह के जो पार्ट्स है वो तो रेगुलर इसके चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह के जो पार्ट्स हैं ना वो इसके सारे अवेलेबल हैं। सुजुकी के जेन्युइन भी अवेलेबल हैं उनके डीलरशिप से, या आफ्टर मार्केट आपको मिल जाते हैं? आफ्टर मार्केट भी आपको मिल जाते हैं इसके सारे पार्ट्स। प्लस इसमें बहुत सारी ये चीजें जो CD70 में यूज होती है ना होंडा की, वो भी इसके अंदर लग जाती हैं। तो मैंने वो भी, मतलब अब वो टाइम आ गया होगा कि अब
बंदा कहता है कि यार वो जेन्युइन लगवाने की बजाय ना CD70 वाला ही वही यूज कर ले। तो ठीक है। जैसे ब्रेक शू हो गया और इस तरह की जो चीजें हैं ना वो सारी CD70 तो वाली इन शॉर्ट जी, शहर में अगर आप हैं तो इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का GD110 का भी इशू नहीं है कोई। ठीक है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि जो अगर आप इसमें जाते हैं ना सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स में, ठीक है, तो वो इसके बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। कॉस्टली है, बट जो उनकी आप कह लें कि बिल्ड क्वालिटी है ना। बिल्ड क्वालिटी ना उनकी वो नहीं है जो इसके साथ आए थे जेन्युइन ठीक है। पार्ट्स। अच्छा, उसकी भी नहीं है। हाँ, 2016 में मतलब आप ये देख लें कि मैंने जो भी इसका पार्ट एक दफा चेंज हुआ है ना, मुझे वैसा पार्ट दोबारा मिला नहीं है। सही। मतलब अगर मेरा कोई 8 साल को एक चीज चल गई ना इसकी, तो उसके बाद जब मैंने उसको चेंज करवाया तो वो साल 2 साल ही चली है। अच्छा, बड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं सुहेल पूछूंगा लाजमी कि ये सबको पता है कि GD110 कंफर्टेबल तो है, जी, बिल्कुल। क्या 10 साल बाद भी कंफर्टेबल अभी के नहीं? जी, मुझे कोई ऐसा खास अभी भी फर्क फील नहीं होता इसमें। अच्छा। जब मैंने ली थी और अब 10 साल तकरीबन 1.5 लाख मैंने इसको यूज कर लिया है। 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है ये। जी, और मुझे कोई ऐसा खास फील नहीं होता। सिर्फ सीट है, सीट थोड़ी बैठ गई थी तो वो मैंने उसके मेरा तो ख्याल और बेहतर शेप में आ गई है। शेप में इसलिए आ गई क्योंकि मैंने इसकी सीट कवर के नीचे ना कुशन रखवा लिया है। अच्छा, तो वो जो कमी इसमें सीट में आई थी वो मैंने सही वैसे सही पूरी सही कर ली। सही, गुड हो गया, गुड हो गया। व्यूअर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ कि कंपनी जो क्लेम करती है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर ये देती है, लेकिन नई बाइक की बात हो रही है, इसकी फ्यूल एवरेज कैसी चल रही है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि कंपनी जो है इसकी नई बाइक का क्लेम करती है वो ऑलमोस्ट 45 to 50 करती है। ठीक। और ये स्टार्ट में मुझे 50 के अराउंड भी देती रही है, 50 से ऊपर भी देती रही है। बट मैं अगर अब की बात करूं तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल गई हुई है तो ये मुझे तो 40 42 इतना अभी भी दे 40-42 अभी भी दे रही जी, है, अभी भी नॉट दे बैड ना, काफी रीजनेबल है। जी बिल्कुल। बड़ा लास्ट क्वेश्चन, एक बड़ा कीमती क्वेश्चन कि क्योंकि बेशुमार लोग खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, बट वो जब 3,70,000 की कीमत देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या इतना वर्थ करती है ये? तो क्या आप मशवरा देंगे कि लोग 3,70,000 में नहीं खरीद लें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको एक क्वालिटी राइड चाहिए तो आप इसको लाजमी परचेज़ करें। क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ होंडा की किसी भी बाइक के साथ जो कि इसी मतलब इंजन कैपेसिटी में आती है, आप कह लें कि हर एस्पेक्ट में उसको होंडा की बाइक को बीट करती है। बीट करती है, बस ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस सिर्फ प्राइस का है, इसकी प्राइस ज़्यादा है बट वो प्राइस आपको फील नहीं होगी जब आप इसकी राइड लेंगे। इसको एग्जैक्टली वैल्यू देती है आपको, वैल्यू देती है आपको। जी बिल्कुल, वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं आप है। इसकी मैं राइड जरूर लेके देखूंगा क्योंकि 2016 मॉडल बड़ा फिट कंडीशन में व्यूवर्स ने रखा हुआ है और बड़ा फिट चल रही है। तो सुहेल, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक का। होपफुली बाकी लोगों के लिए ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उनको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, तो व्यूवर्स, ये था GD110 का एक प्रैक्टिकल रिव्यू। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और डिसीजन करने में आपकी हेल्प करेगा कि आपने अगर सुजुकी GD110S लेनी है तो कौन सी लेनी है और किस सूरत हाल में लेनी है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो KB।